और मैं आज देख रहा हूं कि आपने तय कर लिया है कि एनडीए और बीजेपी 2024 के चुनाव में पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके भव्य विजय के साथ जनता के आशीर्वाद से वापस आएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में अब करीब 1 साल से भी कम का समय बचा है। ऐसे में तमाम सर्वे सामने आने शुरू हो गए हैं। ऐसा ही एक सर्वे सामने आया है जिसके नतीजे एनडीए के लिए उत्साहवर्धक हैं। हालांकि इस सर्वे में बीजेपी को पिछले चुनाव के मुकाबले थोड़ी कम सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं विपक्षी दलों के नए गठबंधन INDIA के बनने से कुछ दलों को फायदा होता भी दिख रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले पब्लिक का मूड जानने के लिए इंडिया टीवी CNX ने ये ओपिनियन पोल किया है। इसके नतीजे इस प्रकार हैं कि एनडीए को लोकसभा चुनाव में 318 सीटें तक मिल सकती हैं। एनडीए मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला गठबंधन। वहीं नए विपक्षी गठबंधन INDIA यानी इंडिया को 175 सीटें तक मिलने का अनुमान इस सर्वे में, इस ओपिनियन पोल में बताया गया है। अन्य के खाते में लोकसभा चुनाव में 50 सीटें तक आ सकती हैं। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 290 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है, यानी 13 सीटों का करीब घाटा। कांग्रेस को 14 सीटों के फायदे के साथ 66 का नंबर मिलता दिख रहा है। आम आदमी पार्टी को 10 सीट, TMC को 29, BJD को 13 और इसी तरह अन्य दलों को, जिसमें शिवसेना के शिंदे गुट को 2 और उद्धव गुट को 11 सीटें मिलती दिख रही हैं। इसके अलावा राज्यों के बारे में भी इस सर्वे में विस्तार से जानकारी दी गई है। एनडीए और इंडिया के बीच के कई राज्यों में कड़ा मुकाबला दिख रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश, जहां लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं, वहां मोदी योगी का मैजिक एक बार फिर काम करता दिख रहा है। इस ओपिनियन पोल की माने तो उत्तर प्रदेश में एनडीए को 70 सीटें तक मिल सकती हैं। हालांकि बिहार में बीजेपी के लिए या एनडीए के लिए चीजें इतनी आसान नहीं है। 40 सीटों वाले राज्य बिहार में बीजेपी के खाते में 20 सीटें जाती दिख रही हैं। वहीं जेडीयू को 7, आरजेडी को भी 7 सीटें मिलती इस ओपिनियन पोल में दिखाई गई हैं। एलजेपी रामविलास पासवान को 2 सीटें, आरएलजेपी को 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 2 और अन्य को 1 सीट मिलती दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में, जहां 42 लोकसभा सीटें हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में इस बार केवल 12 सीटें जाती दिख रही हैं, यानी बीजेपी को यहां पर नुकसान होता दिख रहा है। बिहार की बात करें तो 2019 में जहां जेडीयू और बीजेपी ने 40 में से 39 सीटों पर जीत दर्ज की थी, उस समय नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। अकेले बीजेपी को 17, वहीं जेडीयू को 16 सीट मिली थी। लोजपा ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी। आरजेडी के खाते में तब एक भी सीट नहीं आई थी। लेकिन अब यहां पर ओपिनियन पोल थोड़ी अलग तस्वीर पेश कर रहे हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।